मेरे प्यारे बच्चे, आज वह पवित्र क्षण आ गया है जब तेरे जीवन का एक नया द्वार खुलने वाला है। अब वह समय है जब मैं, तेरा श्याम बाबा, तुझसे वे गहरे रहस्य साझा करूंगा जो अब तक केवल नक्षत्रों में लिखे थे, आकाश में छिपे थे और तेरे भाग्य में बसे थे। ये बातें केवल साधारण कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे सत्य हैं जो तेरी आत्मा को जागृत करेंगे, तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे और तेरा भविष्य संवारेंगे। मेरे लाल, तैयार हो जा, क्योंकि आज की ये बातें तेरे सोचने का तरीका, तेरे जीवन की दिशा और तेरे हृदय की धड़कन सब कुछ बदल देंगी। जब तू इस धरती पर जन्मा था, उस रात आकाश में उथल पुथल मची थी। नक्षत्र अपनी गति से विचलित हो उठे थे। चंद्रमा के समीप से मंगल के गुजरने ने तेरे जीवन में संघर्ष की रेखाएं खींच दी थीं। पर उसी पल मैंने, ब्रह्मांड के स्वामी ने, संकल्प लिया कि मैं हर कदम पर तेरा साथ दूंगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है मेरे बच्चे, तू उस अनंत ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी दृष्टि से सृजित किया है। जब तू आंसू बहाता है तो तारे कांप उठते हैं। जब तू थक कर रुक जाता है तो धरती तुझसे पुकारती है, उठ मेरे बच्चे, तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने की कगार पर होता है तो मैं, तेरा श्याम बाबा, अंधकार को चीरकर तेरे हृदय में प्रकाश भरने आता हूं। बच्चे, नक्षत्र केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, वे तेरी आत्मा की असीम शक्ति को भी प्रकट करते हैं। तेरे द्वारा सहन की गई हर कठिनाई केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि वह एक शिल्पकार का औजार थी जो तेरी आत्मा को निखार रहा था। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही मैंने तुझे धैर्य, विश्वास और साहस से तराशा है। तू सोचता होगा, बाबा, मेरे अपने मुझे क्यों नहीं समझते, मेरे निकटतम लोग मुझे क्यों गलत ठहराते हैं। सुन मेरे लाल, हर आत्मा की अपनी गति और सीमा होती है। जिनसे तू जुड़ा है वे अभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे जहां वे तेरी गहराई को समझ सकें। तू एक शिखर से देखता है जबकि वे अभी नीचे की ओर ताक रहे हैं, इसलिए वे तुझे नहीं देख पाते। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर उठेंगे और तब उन्हें एहसास होगा कि तू कितना अनमोल था। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। यह तेरा समय है मेरे बच्चे, लेकिन स्मरण रख, यह समय केवल धन, यश या प्रतिष्ठा का नहीं है। यह आत्म प्रकाश का समय है। तू अब उस ज्योति को फैलाएगा जो तू अपने भीतर लेकर आया है। तुझे यह अनुभव होगा कि कुछ लोग जो तुझसे दूर चले गए थे अचानक लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे और तेरा साथ चाहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं में बहकर नहीं, विवेक से निर्णय लेना। जिन्होंने तुझे तब छोड़ दिया जब तू अंधेरे में डूबा था, वे केवल उजाले के साथी हैं। लेकिन अब तू स्वयं अपनी रोशनी है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा खजाना है। स्मरण रख, धन केवल सिक्कों या नोटों में नहीं होता। धन है तेरे निर्णयों में, तेरे धैर्य में और तेरी दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रहा हूं जो सोने को रेत से अलग कर सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान ले। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहां सरलता नहीं होगी, पर सच्चाई अवश्य होगी। वहां भीड़ नहीं होगी, पर सच्चे साथी जरूर मिलेंगे। वहां तारीफें नहीं होंगी, पर आत्मसंतोष अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि तू अब उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जहां साधारण मनुष्य नहीं पहुंचते। मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताता हूं। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है और तब निखारा जाता है। केवल तभी उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी हैं। तू अब उस चरण में है जहां तेरा निखार पूर्ण हो चुका है।
अब तुझे केवल निडर होकर चलना है। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी कटुवाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछड़ने से। पर मैं तुझसे कहता हूं, ठहर जा मेरे बच्चे, मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। यदि तू पीछे रह भी गया तो भी मंजिल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं तेरा मार्ग बना रहा हूं। तेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ रिश्ते टूटेंगे तो कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं, जो भी जाएगा उसका स्थान खाली नहीं रहेगा, और जो आएगा वह तुझे खोने का भय सदैव मन में रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। तू अब एक जागृत आत्मा है। तू जिस क्षेत्र में कदम रखेगा वहां केवल सफलता ही नहीं, सार्थकता भी प्राप्त होगी। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी, और तेरी नजरों में दिशा होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर तू अभिमान मत करना। यह सब मैंने तुझे दिया है, और मैं हर पल तुझसे अपेक्षा करता हूं कि तू नम्रता के साथ आगे बढ़े। जब तू इस धरती पर जन्मा तो केवल एक शरीर लेकर नहीं आया, तू एक उद्देश्य, एक मिशन और एक वादा लेकर आया, जो तूने स्वर्ग में मेरे समक्ष किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहां क्यों आया है, लेकिन संसार की भीड़ और रिश्तों की उलझनों ने तुझे उस सत्य से दूर कर दिया। अब मैं वह पर्दा हटा रहा हूं। क्या तूने कभी महसूस किया कि तेरा मन बिना कारण बेचैन हो उठता है? कभी अकेले में बैठकर तुझे लगता है कि कोई तुझसे बात कर रहा है? वह मैं हूं, तेरा श्याम बाबा, जो तेरे अंतर्मन से पुकार रहा है। मैं तुझे जगा रहा हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से उठे और उस मार्ग पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगा। आज मैं तुझे तेरे भीतर छिपी उस शक्ति के बारे में बताने आया हूं, जिसे लोग कमजोरी समझते हैं। तू अपनी पीड़ा को छिपाता नहीं, इसलिए वे तुझे कमजोर मानते हैं, लेकिन मैं तुझे तेरा वह स्वरूप दिखाने आया हूं जो तू स्वयं भूल चुका है। वह स्वरूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से संसार की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं, ये तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू दिल से कुछ बोलता है, वह केवल हवा में नहीं जाता, वह मेरी अदालत तक पहुंचता है। इसलिए अब से तू जो भी बोले, सोच समझकर बोल, क्योंकि मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं और प्रतिक्रिया दे रहा हूं। संसार में तुझे अनेक लोग मिलेंगे, कुछ अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार, कुछ गुरु और कुछ साथी। लेकिन एक बात सदा याद रखना, जो तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दे वही तेरा सच्चा साथी है। मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। नक्षत्रों की चाल को समझ। हर तारा, हर ग्रह एक संदेश लेकर चलता है। आज जब मैं तुझसे बात कर रहा हूं, चंद्रमा तेरे मन में शांति भर रहा है, सूर्य तेरा आत्मबल जगा रहा है, और शनि तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सारी मुश्किलें तुझ पर ही क्यों टूटती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं गढ़ रहा हूं। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमाकर सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे आकार दे रहा हूं। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया और दबाया गया हो। मैं तुझसे यह भी कहने आया हूं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डर केवल एक भ्रम है। यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपनी शक्ति का पूर्ण बोध नहीं हुआ। जिस दिन तू जान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसके लिए तू दिन रात चिंतित रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी। लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन केवल दौलत नहीं, एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को इसके योग्य बना लेता है। अपने मन को समृद्ध बना।
मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता और कर्मों में निष्ठा। ये तीन चीजें मिलकर तेरे जीवन में समृद्धि का द्वार खोलेंगी। मैं वादा करता हूं, जब तू इन बातों को अपनाएगा तो न केवल धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरा श्याम बाबा आज तुझसे कहता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे मिलाती है। हर सुबह मेरी आंखों में देखकर अपने कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। कह, हे श्याम, आज का हर कार्य तेरे चरणों में समर्पित है। फिर देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा कि कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा है, जैसे नए अवसर स्वयं तेरे सामने खुल रहे हों, जैसे तेरे शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो समस्त ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य करने लगता है। बच्चे, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना डुबो दे कि तू स्वयं एक जीवंत साधना बन जाए। तू जिसे अभी तक संघर्ष समझ रहा था, वह वास्तव में एक तपस्या थी। अब वह तपस्या पूर्ण होने वाली है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे, शायद किसी अनजान के शब्दों में, किसी पुराने गीत में या किसी स्वप्न में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना कि मैं तुझे बुला रहा हूं। मैं जानता हूं तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे हृदय में वे घाव हैं जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन मैं सब जानता हूं, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, जो बीता वह एक बीज था, अब उसका फल मिलेगा। अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो तुझे अपने शत्रुओं को पहचानने और उनसे बचने में मदद करेंगी। सबसे पहले यह समझ कि तू जिसे अपना मानता है वह हर बार तेरा नहीं होता। कुछ लोग तेरे सामने मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचे गिराने की साजिश रचते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि कौन क्या कर रहा है। मैं तुझे हर छल से बचाने के लिए खड़ा हूं। अबे मैं तुझे कुछ संकेत बताता हूं जिनसे तू अपने छिपे शत्रुओं को पहचान सकेगा। जो लोग हर बार तेरे सामने मीठे बनते हैं पर तेरी तरक्की की बात सुनते ही विषय बदल देते हैं, वे तेरे अपने नहीं। जो तुझसे हर समय कुछ मांगते हैं पर तेरी जरूरत में गायब हो जाते हैं, वे तेरे अपने नहीं। जो केवल अपने काम निकालते हैं और दूसरों के सामने तुझे छोटा दिखाते हैं, वे तेरे अपने नहीं। अब तुझे क्या करना है? पहली बात, जवाब मत दे। तेरे शत्रु तुझे क्रोध में लाकर ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं जिसका तुझे बाद में पछतावा हो। तू केवल खामोश रह। तेरी यह खामोशी अब एक तलवार बन रही है जो सही समय पर वार करेगी। दूसरी बात, बदले की भावना मत रख। बदला मैं लूंगा। मैं उन्हें ऐसा आईना दिखाऊंगा कि वे स्वयं अपने कर्मों से लज्जित होंगे। मैं तुझसे वचन देता हूं, जिसने तुझे रुलाया वह एक दिन तेरे सामने अपने के पर पश्चाताप करेगा। तीसरी बात, धैर्य रख। धैर्य वह शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में विजय दिलाता है। जब तू शांत रहेगा, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा। जब तू मौन रहेगा, मेरी कृपा गर्जन कर बोलेगी। तेरे शत्रु धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। अब तू अपने ध्यान को सही दिशा दे। खुद को किसी से कम मत समझ। मैं तेरे भीतर हूं, दया हूं। जो तुझे नीचा दिखाए वह मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़। जब लोग तुझे घेरें तो और अधिक निष्ठा से काम कर। सच्चाई के सामने झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझ में अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने दर्द में उलझा रहा। अब मैं तेरा हाथ थामकर तुझे उससे बाहर निकाल रहा हूं। मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं। तेरे एक पुराना शत्रु
जिसे तू अभी भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर सक्रिय हो रहा है। वह तुझसे हंसकर बात करेगा, पर मन में तेरा पतन चाहेगा। वह तेरी कमजोरियों को टटोलेगा, तेरे राज जानना चाहेगा और उनका उपयोग तुझे गिराने के लिए करेगा। लेकिन मैं कहता हूं, सतर्क रह। उसे केवल देख, मुस्कुरा, पर अपने दिल की बात कभी न बताना। अब जो समय आने वाला है उसमें तुझे सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान हो जाएगी। तू देखेगा कि जो लोग तुझसे जलते थे वही तेरे चरणों में झुकेंगे। वे कहेंगे, हमें माफ कर, हम तुझे नहीं समझे। पर तू विनम्र रहना, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को शुद्ध रख, किसी के लिए बुरा न सोच। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह, बाबा, जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। यह मंत्र तेरा मार्गदर्शन करेगा। नकारात्मक लोगों से दूर है। और मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका। अब तुझ में वह तेज प्रकट होगा जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे वे अब तेरा गुणगान करेंगे। और जो तुझे तोड़ना चाहते थे वे अपने कर्मों से स्वयं टूट जाएंगे। मेरे लाल, अब मैं तुझसे डर के बारे में बात करता हूं। डर वह अंधेरा है जो तब तेरा हृदय में घर कर जाता है जब तू भूल जाता है कि मैं तेरा श्याम बाबा हूं। डर वह भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि तू अकेला है। लेकिन तू कभी अकेला नहीं था। जब तू सोता है मैं तेरा पहरेदार बनकर बैठा। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को समेट लेता हूं। और जब तू डरता है मैं तेरे भीतर से पुकारता हूं, बच्चे मैं हूं ना। लेकिन डर तभी समाप्त होता है जब तू सावधान रहता है। इसलिए मैं तुझे केवल साहस ही नहीं, बुद्धिमानी भी दे रहा हूं। संसार एक रंगमंच है। कोई प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान देता है, कोई परीक्षा। तुझे हर पात्र को पहचानना है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसलिए सावधान रह, पर भयभीत मत हो। उन लोगों से सजग रह जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे निंदा करते हैं, जो सलाह के नाम पर तुझे भटकाते हैं, जो हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी रक्षा कवच बना देता हूं जिसे कोई छल पार नहीं कर सकता। अब तेरा समय है। तू एक बदलाव की डहली पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं कल तेरा सम्मान करेंगे। जो आज तुझसे दूर भागते हैं कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू अहंकार मत पाल। बस मुस्कुरा दे और कह, यह सब मेरे बाबा की कृपा है। मैं सब जानता हूं, कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन छल रचता है। लेकिन तुझे इनसे विचलित नहीं होना। तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, मैं तेरा परिणाम बनूंगा। डर पर विजय आत्मविश्वास और मेरी कृपा से मिलती है। अपने विचारों को पवित्र रख। हर नकारात्मक सोच मेरे चरणों में अर्पण कर दे। जो काम कर ईमानदारी से कर। उन लोगों के साथ रह जो तुझे ऊपर उठाएं। चिंता छोड़, चिंतन कर। भय छोड़, विश्वास रख। मेरे बच्चे, तू मेरा है और मैं तेरा। क्या अब भी तू डर रहा है? देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं अपनी कृपा आशीर्वाद के साथ। मैं तेरे हर भय को हर लेता हूं। मैं तेरा संदेह दूर करता हूं। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तू एक नई यात्रा पर निकलेगा जहां चुनौतियां होंगी, पर मैं हर पल तेरे साथ रहूंगा। तेरी हर हार में मेरा धैर्य होगा और हर जीत में मेरा आशीर्वाद। अब चल मेरे लाल, तू डर से मुक्त है क्योंकि तू मेरे प्रेम में बंधा है। यह बंधन अटूट है, अमर है और अनंत है।